हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। आज के सेशन में हम लोग बैंकिंग के सेक्टर में जो भी अपॉइंटमेंट्स रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। बैंकिंग सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर में जितने भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स थे वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मंथ वाइज। तो फटाफट से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। ये जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये आपके ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा जो भी बच्चे आईपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। एंड एक चीज़ मैं और बता दूं, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो डिफरेंट ग्रोथ रेट्स हैं अलग अलग जो एजेंसीज ने इंडिया के लिए बताए हैं उन पे भी हम लोग एक वीडियो लेकर आए, तो बिल्कुल हम लेकर आएंगे। इसके अलावा कमिटीज़ जो फॉर्म हुई हैं बाय आरबीआई और सेबी, ये सब पे भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। सो आज हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट्स। सो फर्स्ट पहले हम जनवरी 2022 के डिस्कस कर लेते हैं। आशीष पांडे को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो विजय पॉल शर्मा थे, इनका फिर से रीअपॉइंटमेंट हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी कि किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, किसका रीअपॉइंटमेंट हुआ है और किसका टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो विजय पॉल शर्मा को रीअपॉइंट किया गया है दी चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो एमएसपी के लिए रिकमेंडेशन देती है, उस कमीशन का चेयरमैन इनको बनाया गया है। नेक्स्ट इज अर्जुन जौरा, इनको सीटीओ अपॉइंट किया गया है हीरो मोटो कॉर्प का। कई बार आपको जो कंपनीज कॉर्पोरेट्स न्यूज़ में रहते हैं उनके भी आपको जो हेड्स होते हैं वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज अनूप बागची, इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईसीआईसी बैंक। और इनको अप्रूवल किसने दिया है? आरबीआई ने अप्रूवल दिया है फॉर रीअपॉइंटमेंट एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईसीआईसी बैंक। इसके अलावा उमा शंकर, ये कौन है? ये फॉर्मर आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनको एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है ऑन द बोर्ड ऑफ ईबिक्स कैश प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा ये फॉर्मर आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमएफ के जो नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं वो कौन बने हैं? पियरे ओलिवर गुरिंचास बने हैं। एंड इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने गीता गोपीनाथ को रिप्लेस किया, गीता गोपीनाथ। एंड गीता गोपीनाथ जो है ये फर्स्ट वुमेन बनी है जिनको जो आईएमएफ वॉल ऑफ फेम है, जो जहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट की पूरा फोटोज़ लगती हैं, तो वहाँ पर गीता गोपीनाथ पहली महिला बनी है जिनकी फ़ोटो लगाई है और सेकंड इंडियन बनी है जिनकी फ़ोटो लगाई गई है। नेक्स्ट देखिए, बेनी पी थॉमस, इनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ साउथ इंडियन बैंक अपॉइंट किया गया है। इतरा दाविस, ये हमने क्वेश्चन भी किया था इस पर, इनको एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इसके अलावा दिलीप सिंघानी की हम बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया है द चेयरमैन ऑफ इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसका इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इफको का। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे इफको का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है तो दिलीप सिंघानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विक्रम दत्त को अपॉइंट किया गया है इज द न्यू सीएमडी ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया का सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है। नरेंद्र कुमार गोयंका, ये नए चेयरमैन बने हैं ऑफ अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो अप्रैल के एक्सपोर्ट को जो प्रमोट करती है काउंसिल, जो उसके लिए कार्य करती है, उस काउंसिल के नए चेयरमैन बने हैं नरेंद्र कुमार गोयंका। आफ्टर दैट विनोद राय, ये कौन है? फॉर्मर सीएजी ऑफ इंडिया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। विनोद राय करंटली कौन है? सीएजी करंटली जीसी मुर्मू है, जो कि फर्स्ट एलजी थे जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये फॉर्मर सीएजी हैं, इनको अपॉइंट किया गया इज द इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक मैंने आपको बताया था ये लेटेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक था जिसको लाइसेंस मिला था टू ऑपरेट एज द स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी आईबीपीएस जो क्लर्क मेंस हुआ था और आईपीएस पीओ मेंस, इनमें से किसी में अभी जनवरी में क्वेश्चन पूछा गया था कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करंटली कौन है। सो डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन जो है ये करंटली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। आगे बढ़ेंगे, फरवरी की कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। माइकल कॉम्स को अपॉइंट किया गया एज द सीईओ ऑफ सॉफ्ट बैंक ग्रुप इंटरनेशनल।
इसके अलावा बी के त्यागी को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है ये। बी के त्यागी को अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन एंड एमडी। इसके अलावा रवि मित्तल, अगेन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया, रवि मित्तल को अपॉइंट किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सोनाली सिंह को यहाँ पर चार्ज दिया गया ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको पता होना चाहिए। संजय मल्होत्रा को एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉइंट किया गया है। देबाशीष मित्रा एंड अनिकेत सुनील तलती, इनको अपॉइंट किया गया एज दी आईसीएआई प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देबाशीष मित्रा को एज दी आईसीएआई प्रेसिडेंट एंड अनिकेत सुनील तलाती को एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई अपॉइंट किया गया। इसके अलावा एन चंद्रशेखर, इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। टाटा सन्स की अभी आपको पता है जो पूर्व जो हेड थी वहाँ पर कौन था, साइरस मिस्त्री, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब करंटली जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है टाटा सन्स के वो कौन है, एन चंद्रशेखरन है। ठीक है, इसके अलावा जो संजय मल्होत्रा हैं इनको नॉमिनेट किया गया एज दी डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, इनको अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा चेतन घाटे, इनको एज द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के डायरेक्टर कौन बने हैं, चेतन घाटे बने हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, मधाबीपुरी बुच जो है इनको अपॉइंट किया गया एज दी चेयरमैन ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन, वेरी इंपॉर्टेंट, मधाबीपुरी बुच को अपॉइंट किया गया मार्च में। संजीव कपूर को अपॉइंट किया गया एज दी सीईओ ऑफ जेट एयरवेज। जेट एयरवेज के सीईओ कौन बने हैं, संजीव कपूर बने हैं। सुनील अग्रवाल को अपॉइंट किया गया एज दी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ एलआईसी। इसके अलावा जस्टिस डीएन पटेल को क्या अपॉइंट किया गया एज दी चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। जो भी टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनके लिए जो ट्रिब्यूनल है टीडी सैट, उसके चेयरपर्सन कौन बने हैं, चीफ जस्टिस डीएन पटेल बने हैं। इसके अलावा अजय भूषण पांडे, इनको अपॉइंट किया गया एज दी चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। एग्जाम में एनएफआरए की आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो दिस इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं, अजय भूषण पांडे बने हैं। इसके अलावा देवशीष पांडा, अगेन इंपॉर्टेंट, आईआरडीएआई के चेयरमैन बने हैं। जयति घोष, इनको अपॉइंट किया गया है एज द यूएन हाई लेवल एडवाइजरी ऑन दी यूएन हाई लेवल एडवाइजरी ऑन इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, इसके अलावा राजेश गोपीनाथन को एमडी एंड सीईओ ऑफ टीसीएस बनाया गया है। तो टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन है, राजेश गोपीनाथन है। ये इस तरह से पूछ लेते हैं, विप्रो के पूछ लेते हैं, टीसीएस के, इन्फोसिस जो करंटली अपॉइंट होते हैं कई बार उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा शशिधर सिन्हा, इनको इलेक्ट किया गया है द न्यू चेयरमैन ऑफ बार्क इंडिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुए थे। सो राज सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया था एज द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ फेडेक्स। आर के सिंह, इनको प्रिंसिपल एडवाइजर टू एमडी बाय इंडिगो, इनको अपॉइंट किया गया है। रेणु कर्नाड को अपॉइंट किया गया है, इनको रीअपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर रीअपॉइंटमेंट हुआ है रेणु कर्नाड का। डॉक्टर सुमन के बेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नए वाइस चेयरमैन बने हैं नीति आयोग के। सुमन के बेरी वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, पूछ सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, बिल्कुल। ठीक है, ये शॉर्ट कुछ ऐसे हैं कि लगता है कि भाई ये तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, है ना। नेक्स्ट देखिए, कृष्णन रामानुजन, इनको चेयरपर्सन नास्कॉम का अपॉइंट किया गया है। मे के अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। अर्चना गुलाटी, इंडिया पब्लिक पॉलिसी हेड बाय गूगल, जो इंडिया की जो पब्लिक पॉलिसी है विच इज हेड बाय पॉलिसी हेड बनी है बाय गूगल, इनको अपॉइंट किया गया अर्चना गुलाटी को। राजेश उन्नी, इनको वाइस चेयर अपॉइंट किया गया एट मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क MACN। संजीव बजाज को, ये भी इंपॉर्टेंट है, CII का प्रेसिडेंट फॉर 2022-23 अपॉइंट किया गया है। तो फिकी हुआ, जो आपकी नास्कॉम है, CII है, इसमें कोई भी अपॉइंटमेंट्स हुआ है, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, सो गाइज
अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो हमारी पेंडुलम ईडीयू की बैंकिंग अवेयरनेस बुक है उसको आप अच्छी तरह से गो थ्रू करिए। कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता उससे बाहर आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है फॉर फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए गाइस, डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ का लिंक गिवन है, जस्ट गो थ्रू इट एंड प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम टू टाइम उसका रिविजन करते रहें और आप अच्छा स्कोर करेंगे बिल्कुल एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखिए कैम्पबेल विल्सन, इनको सीईओ और एमडी अपॉइंट किया गया है एयर इंडिया का। राजीव रंजन एंड सिटी कांता पटनायक, इनको अपॉइंट किया गया है बाय आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इस वाले सेशन में मैं आपको जनवरी से लेकर पूरा सितंबर तक के जो अपॉइंटमेंट हुए हैं टिल डेट वो सारे मैं आपको कवर करा रही हूँ। एसएस मुंद्रा, इनको अपॉइंट किया गया है दी चेयरमैन ऑफ बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन किसको बनाया गया है? एसएस मुंद्रा को। अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, बीएसई की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पीटर एल्बर्ट्स, इनको सीईओ अपॉइंट किया गया इंडिगो का, मई में अपॉइंट किया गया एंड अभी जो इन्होंने अपना चार्ज लिया है वो सितंबर में ही अभी ही लिया है, ठीक है, पीटर एल्बर्ट्स ने। सलील पारेख, अगेन इंपॉर्टेंट, इनको सीईओ और एमडी बनाया गया है इन्फोसिस का। अनवर हुसैन शेख, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक कमिटी है ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, इसका चेयरमैन बनाया गया है अनवर हुसैन शेख को। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं जून के अपॉइंटमेंट्स। सो पंकज शर्मा को अपॉइंट किया गया एज दी पार्ट टाइम मेंबर ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। आपको पता है जो भी पेंशन फंड्स होते हैं उनको रेगुलेटरी, उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज पीएफआरडीए एंड उसमें पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है। अश्विनी भाटिया को सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का होल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2022 इनका स्टार्ट हो गया है। ए मनी मेघालाई, इनको अपॉइंट किया गया एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पर कुछ बैंक्स के हम एमडी एंड सीईओ देख लेते हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव को एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, देखिए नए अपॉइंटमेंट है तो बहुत चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले आपसे। स्वरूप कुमार शाह को अपॉइंट किया गया एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। आलोक कुमार चौधरी को अपॉइंट किया गया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। आर सुब्रमण्य कुमार को अपॉइंट किया गया एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक। प्रमोद कुमार मित्तल, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, COAI के चेयरपर्सन इनको अपॉइंट किया गया प्रमोद कुमार मित्तल को। तो या तो फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या फिर आपसे चेयरपर्सन का नाम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर को अपॉइंट किया गया एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का सीईओ इनको अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा नितिन गुप्ता को एज द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। सीबीडीटी के चेयरपर्सन कौन बने हैं? नितिन गुप्ता बने हैं एंड सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर बने हैं। आगे बढ़ेंगे, जुलाई की तरफ चलते हैं। सो टी राजा कुमार, अगेन इंपॉर्टेंट, इनको नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है ऑफ FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फॉर्म पूछ सकते हैं, ठीक है। तो FATF इंपॉर्टेंट बॉडी है और रिसेंट में अगर हम देखें तो UAE कंट्री थी जिसको ग्रे लिस्ट में FATF ने रखा था और पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसको ऐसे ही बनाए रखा था ग्रे लिस्ट में। आर दिनेश को अपॉइंट किया गया एज दी प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ऑफ CII फॉर 2022-23 के लिए प्रेसिडेंट डेजिग्नेट किसको अपॉइंट किया गया है? आर दिनेश को अपॉइंट किया गया है। आशीष चौहान को एज दी MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है। देखिए अभी से पहले हमने किसका पढ़ा था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पढ़ा था, SS मुंद्रा, एंड अभी आशीष चौहान को किसका अपॉइंट किया गया है? NSE का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा जयंती प्रसाद को होल टाइम मेंबर बनाया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का। राजर्षि गुप्ता, इनको बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC विदेश, ONGC विदेश का MD कौन है? राजर्षि गुप्ता है। और विनायक पाई को क्या अपॉइंट किया गया है? दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा प्रोजेक्ट्स के MD कौन है? विनायक पाई हैं। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट गाइस, इंदरमीत गिल, इंदरमीत गिल को अपॉइंट किया गया है दी चीफ इकोनॉमिस्ट एट वर्ल्ड बैंक, चीफ इकोनॉमिस्ट एट वर्ल्ड बैंक किसको अपॉइंट किया गया है? इंदरमीत गिल को अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अक्षय मुंद्रा, इनको अपॉइंट किया गया है इज द CEO ऑफ वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया के CEO कौन बने हैं? अक्षय मुंद्रा बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगस्त 2022 का देखते हैं। सो अगस्त में ऑगस्ते तानु कौमे, इन्होंने रिप्लेस किया है जुनैद कमल खान
जुनैद कमल अहमद को एज द वर्ल्ड बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं इंडिया से कौन बने हैं? ऑगस्टे तानो कोमे बने हैं। नेक्स्ट है सुरेश एन पटेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है इनको, सुरेश एन पटेल को, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्रजीत कमोत्रा, इनको MD एंड CEO बनाया गया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का। जो इससे पहले पढ़ा था हमने वो चेयरमैन थे, ठीक है। ये MD और CEO अपॉइंट किए गए हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के, इंद्रजीत कमोत्रा। नेक्स्ट इज रंजीत रथ, इनको अपॉइंट किया गया है ऑल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर। इसके अलावा रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, ठीक है। ये रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं एंड यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। डॉक्टर के सुब्रमण्यम, इनका अपॉइंटमेंट एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट IMF, इसको रिसेंटली अप्रूवल मिला है। तो इम्पॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया के IMF में कौन बने हैं? तो वो डॉक्टर के सुब्रमण्यम बने हैं। इसके अलावा शिवा कुमार गोपालन एंड गोपालन जैन को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBL बैंक अपॉइंट किया गया है। तो चलिए सितंबर पर चलते हैं। सो पीटर एल्बर्ट्स को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू CEO ऑफ इंडिगो। नया CEO इंडिगो के अपॉइंट हुए हैं, जैसे मैंने बताया था अपॉइंटमेंट पहले हुए थे, लेकिन अब इनका जो टेन्योर है वो स्टार्ट हुआ है फ्रॉम सितंबर। अजीत कुमार सक्सेना को अपॉइंट किया गया है एज दी CMD इन MOIL लिमिटेड। इसके अलावा महेश V अय्यर को अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ महानगर गैस लिमिटेड। कृष्णन शंकरा सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया, S कृष्णन को अपॉइंट किया गया एज द MD एंड CEO ऑफ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट DY चंद्रचूड़ को अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन ऑफ नालसा, नेशनल जो अथॉरिटी है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। BK त्यागी को एज दी CMD ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हम ये कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। उत्पल कुमार सिंह को अपॉइंट दिया गया है एडिशनल चार्ज एज CEO ऑफ संसद टीवी का एडिशनल चार्ज एज CEO इनको उत्पल कुमार सिंह को दिया गया है। लक्ष्मण नरसिम्हन को अपॉइंट किया गया एज द CEO ऑफ स्टारबक्स, याद रखिएगा स्टारबक्स के CEO कौन बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन बने हैं। इसके अलावा यमुना कुमार चौबे को अपॉइंट किया गया एज द CMD ऑफ NHPC, ठीक है। इसके अलावा राजेश कुमार श्रीवास्तव को इंटरिम चेयरमैन बनाया गया है ONGC का एंड संतोष अय्यर को अपॉइंट किया गया है एज दी MD एंड CEO ऑफ मर्सिडीज बेंज। इनका टेन्योर जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा, संतोष अय्यर का। महेंद्र शाह को अपॉइंट किया गया है एज द CMD ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक एंड इनका जो टेन्योर स्टार्ट होगा वो 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगा। सो गाइज दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट कमिटीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़ जो न्यूज़ में रही हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और जल्दी जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ रहा है। सो गाइज अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।